Today I am going to deliver my lecture History of Microbiology VSc Second Sem Course Unit First History of Microbiology सूक्ष्म विज्ञान का इतिहास क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक एक वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1723 ईस्वी में हुई थी। अब इनके बारे में हम जानेंगे, इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में क्या अपना योगदान दिया है उसके बारे में हम देखेंगे। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के पिता कहे जाते हैं। लुईस पास्चर इज वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहे जाते हैं। एज ही इज वन ऑफ द थ्री मेन फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी टुगेदर विथ कोहेन एंड रॉबर्ट कोच। देन एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक was from Delft, Holland. Antonie van Leeuwenhoek had a hobby of grinding lens and observing diverse material through them. In his lifetime, he made 419 lenses and 247 complete microscope. एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने उनकी जो हॉबी थी, उनकी जो इच्छा थी, हर आदमी की एक हॉबी होती है अपनी अपनी, उसका एक किसी न किसी फील्ड में एक इंटरेस्ट होता है। वैसे एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनकी यह हॉबी थी। वो यानी लेंसेस को ग्राइंडिंग करते थे, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 419 लेंसेस बनाए और 247 कंप्लीट माइक्रोस्कोप को बनाया। He made simple magnifying glasses with manufacturing power of 42 to 270 times. उन्होंने सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस को ग्लासेस के साथ साथ उन्होंने 42 टू 270 टाइम्स मैग्नीफाइंग किया ग्लासेस को। देन Antonie van Leeuwenhoek was the first person who reported accurate description of various types of bacteria to the Royal Society of London. Antonie van Leeuwenhoek फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने रिपोर्ट किया कि बैक्टीरिया वेरियस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को रिपोर्ट किया। देन On the 7th September 1674, he described them as a very little animalcules, which we know them as protozoa. On 17 June 1675, he described these very little animalcules are of different shape, size, and their motility. Then Antonie van Leeuwenhoek first described bacteria on 9th October 1676 to Henry Oldenburg, Secretary of Royal Society. 9 अक्टूबर को 1676 में हेनरी ओल्डेनबर्ग सेक्रेटरी ऑफ रॉयल सोसाइटी में एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक फर्स्ट डिस्क्राइब्ड किया बैक्टीरिया को। फिर उसके बाद आता है 1683 ही डिस्क्राइब 3 शेप ऑफ बैक्टीरिया दैट और रॉड शेप, स्फेरिकल शेप एंड स्पाइरल शेप्ड। 1683 में उन्होंने 3 शेप में बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया, एक रॉड शेप, दूसरा स्फेरिकल, तीसरा स्पाइरल शेप्ड। इन 1723 ही डाइड। उनकी डेथ 1723 में उनकी मृत्यु हो गई।
देन अगले साइंटिस्ट आते हैं फिर उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, लुईस पाश्चर, जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1895 ईस्वी में हुई। अब लुईस पाश्चर ने क्या किया? लुईस पाश्चर वाज ए फ्रेंच केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो लुईस पाश्चर थे वो फ्रेंच केमिस्ट भी थे, बायोलॉजिस्ट भी थे और उसके साथ साथ एक अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे। ही वॉज अ ट्रेंड केमिस्ट। द स्टडी ऑन फर्मेंटेशन इंक्रीज्ड हिज इंटरेस्ट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो एक ट्रेंड केमिस्ट थे, फिर उन्होंने स्टडी किया, फर्मेंटेशन किया, फिर उसके बाद उनका इंटरेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जगा। देन he found out the fermentation is a result of microbial activity and different fermentation procedure are carried out by a different microorganism. The basic principle and techniques were evolved by Pasteur's. जो Pasteur's थे उन्होंने उसमें बेसिक प्रिंसिपल के साथ साथ नई तकनीक भी उसमें इवॉल्व की, जोड़ी। इन 1856 to 1857 he solved the contamination problem in wine and beer industry in France. उन्होंने 1856 से 1857 में एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो वाइन और बियर इंडस्ट्री में फ्रांस में थी। He developed the pasteurization technique. He used this pasteurization technique for heating of fruit juice. Pasteurization technique he is used in fermentation industry for removal of unwanted microbes. उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिसके थ्रू फ्रूट जूस की कंटामिनेशन को रिमूवल करने के लिए उसमें जो अनवांटेड माइक्रोस्कोप्स आते हैं उस टेक्निक को उन्होंने डेवलप किया, विकसित किया। नाउ अ डेज दिस पास्चराइजेशन टेक्निक इज वाइडली यूज इन डेयरी इंडस्ट्री। जो उन्होंने वो टेक्निक विकसित की थी फ्रूट जूस के लिए, वो टेक्निक आजकल डेयरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। ड्यूरिंग हिज फर्मेंटेशन स्टडीज ही डिस्कवर्ड सम फैक्ट्स। उन्होंने कुछ फर्मेंटेशन में कुछ स्टडी किया और उसके लिए कुछ फैक्ट्स उन्होंने डेवलप किए, उसके कुछ पॉइंट्स डेवलप किए। उसमें पहला है फर्मेंटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन फर्मेंटेशन मे बी बैक्टीरिया और ईस्ट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज फर्मेंटेशन में होता उसके साथ साथ बैक्टीरिया और ईस्ट में भी होता है। इन ईच फर्मेंटेशन और सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पेसिफिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग desired products. During studies on butyric acid fermentation, he discovered an anaerobic bacteria. Then 1981, Louis Pasteur prepared a vaccine to prevent fowl cholera, anthrax and rabies. 1981 में लुईस पाश्चर ने एक वैक्सीन को प्रिपेयर किया जो कि फाउल क्लोरा और एंथ्रॉक्स एंड रेबीज में यूज की जाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच का जन्म 1843 में हुआ और इनकी मृत्यु 1910 में हुई। तो रॉबर्ट कोच ने क्या माइक्रोबायोलॉजी में क्या इन्होंने अपना इन्वॉल्वेशन दिया, क्या इन्वॉल्व किया। उन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट कोच वाज ए जर्मन बायोलॉजिस्ट। ये रॉबर्ट कोच एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। फिर उसके बाद ही आइसोलेट causative agent that are responsible for causing diseases such as
एंथ्रॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलेरा। इन्होंने कुछ पॉजिटिव एजेंट को डिस्क्राइब किया, जैसे कि एंथ्रॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गई और कॉलेरा डिजीज हो गई। उसमें एंथ्रॉक्स बैसिलस एंथ्रासिस 1876 में किया, फिर ट्यूबरक्लोसिस को माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस 1882 में, फिर थर्ड कॉलेरा को वाइब्रियो कॉलेरा नाम दिया 1883 में। फिर फर्दर रॉबर्ट कोच इन्वेंटेड स्टिक प्लेट टेक्निक। उन्होंने एक तकनीक विकसित की, उस तकनीक का नाम स्टिक प्लेट था। ही इंट्रोड्यूस यूज ऑफ जिलेटिन एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट इन न्यूट्रिएंट मीडिया। उन्होंने फिर एक टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया, सॉलिडिफाइंग, जो जिलेटिन होता है वो न्यूट्रिएंट मीडिया में यूज किया जाता है। ही इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक्स। फिर उसके बाद उन्होंने एक स्टेनिंग तकनीक होती है, फिर उसको भी रॉबर्ट कोच ने इंट्रोड्यूस किया। लेट अस सी द कोच पोस्टुलेट्स। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताएं, जैसा कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज शुड बी कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट और फाउंड इन द लिसेंस ऑफ डिजीजेस। Then pure culture of organism can be isolated from the license of diseases. Then inoculation of the pure culture in suitable laboratory animal or experimental animal should reproduce the same diseases. कुछ एनिमल डिजीजेस होती हैं जिसको उन्होंने इनाकुलेट करके उसका कल्चर बना के लेबोरेटरी में उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ सेम डिजीजेस को लेके। फिर नेक्स्ट आता है इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द प्योर कल्चर फ्रॉम द इनाकुलेटेड एनिमल। जो उन्होंने इनाकुलेटेड एनिमल से जो डिजीज को उन्होंने उसमें से कलेक्ट किया, उसको फिर वो री आइसोलेट करके प्योर कल्चर बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है 1877 रॉबर्ट कोच एंड कोहेन इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब्ड जर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, एंडोस्पोर्स एंड देयर थर्मल रेजिस्टेंस एंड अपीयरेंस। फिर नेक्स्ट आते हैं साइंटिस्ट जोसेफ लिस्चर। इनका जन्म 1827 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1912 में हुई। अब जोसेफ लिस्चर वाज ए इंग्लिश सर्जन। ये एक इंग्लिश सर्जन वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी अपना कोलैबोरेशन थोड़ा बहुत इन्होंने भी माइक्रोबायोलॉजी में दिया। तो इन्होंने अब क्या बताया, क्या विकसित किया, इन्होंने एक एंटीसेप्टिक सर्जरी और प्योर कल्चर टेक्निक दी। जो कि ये इंग्लिश सर्जन थे, उसके बावजूद भी इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी और प्योर कल्चर टेक्निक को विकसित किया। इन 1867 ही यूज पोस्चर वर्क एंड इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक सर्जरी टेक्निक। 1867 में इन्होंने यूज किया, इस वर्क को पोस्चर किया और फिर उसको इंट्रोड्यूस किया एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से, उस टेक्निक को विकसित किया 1867 में। फिर आता है लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी भी की, उसके साथ साथ इन्वेंशन भी किया, आविष्कार भी किया। पहला 1908 में एलवनमैन एंड बैंक्स फर्स्ट डिस्क्राइब द पॉसिबिलिटी दैट वायरस इन्फेक्शंस could lead to malignancy. Then in 1915 Towert and in 1917 D. Harley
independently discovered a lactic phenomena in bacterial culture. Further, they describe the agents responsible for this lactic phenomena were viruses and termed them as bacteriophage, that is viruses that attack bacteria. उन्होंने इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक बैक्टीरियोफेज को डेवलप किया जो कि वो अटैक करते हैं, वायरस होते हैं लेकिन वो अटैक करते हैं बैक्टीरिया के रूप में। फिर उसके बाद आता है देन 1891 बेहरिंग एंड कैटोसैटो डिस्क्राइब्ड अ स्पेसिफिक ह्यूमोरल फैक्टर कॉल्ड एज एंटीबॉडी। 1890 में वान बेहरिंग एंड कीटासेटो ने डिस्क्राइब किया एक फैक्टर जो एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। जो ये बैक्टीरिया वायरस होते हैं, इनके अगर इनका इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए एक एंटीबॉडी तैयार की जाती है, तो वो काम वान बेहरिंग एंड कीटासेटो ने किया। इन 1883 मेटेकिनिकॉफ डिस्कवर्ड द फेनामेना ऑफ फैगोसाइटोसिस। 1883 में उन्होंने एक फेनामेना को डिस्कवर किया जिसको हम फैगोटोसिस के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है 1929 फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली डिस्कवर द फंगस पेनिसिलियम प्रोड्यूस अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय स्टेफाइलोकोकस। 1929 में फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली उन्होंने यह फंगस पेनिसिलियम को डिस्कवर किया जिससे कि वो स्टेफाइलोकोकस को डिस्ट्रॉय कर सके, खत्म कर सके। फिर in beginning of 20th century it was proved that diseases are caused by bacteria, but the presence of ultra microscopic microbes were proved by Lenoesco 1892। 20th century में जो बैक्टीरिया डिजीज को काज करते थे उनको देखने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को लेनोएस्को ने 1892 में प्रूव्ड कर दिया, सिद्ध कर दिया लैब में। फिर देन फर्दर इन 1898 ब्रेजनिक confirmed his finding and told his ultra microscopic microbes as a viruses. In 1796 a British physician Edward Jenner invented vaccination for smallpox. Smallpox vaccines reached in India in 1802। 1796 में ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने इन्वेंशन किया एक वैक्सीन का जो स्मॉल पॉक्स पे काम करती है। वो इंडिया में 1802 ईस्वी में पहुंची। फिर नेक्स्ट पॉल एलरिच ने 1854 में उनका जन्म हुआ, 1915 में उनकी मृत्यु हुई। इन्होंने द अर्लीस्ट pioneers इन अ फील्ड ऑफ एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी, इन्होंने बहुत जल्दी एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी फील्ड पे वर्क किया। फिर उसके बाद 1934 में अर्नेस्ट रस्का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया, विकसित किया। 1934 में अर्नेस्ट रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को विकसित किया। फिर उसके बाद आता है कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया ह्यूमन ब्लड ग्रुप को। थैंक यू।